अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो जनाब ये मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ उम्रा। जो हम उम्रा करने गए थे तो उसकी व्लॉग्स हैं, उसकी सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। एक साल पहले हम गए थे जनवरी 2020 में, और माशाल्लाह से मेरे पास क्लिप्स वगैरह पड़े हुए थे, वीडियो क्लिप्स। तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा इसको व्लॉग की सूरत में कर दें, तो हम लोग जब देखना होगा देख लेंगे। तो मैंने सोचा चलें अपनी जो यादें हैं वो इस तरह से सेव कर लेती हूँ। आप लोगों को पसंद आए ना आए, बच्चों के लिए तो मुझे करना ही था ये। काफ़ी टाइम से मैं सोचा तो पहले ही था कि मैं इसको व्लॉग की सूरत में कर दूं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि काफ़ी लंबा काम है ये। तो मैं अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो आपके पास व्लॉग आता रहे इसका। और ये खाना है जी, हम लोगों ने इस्तंबुल से इस्तंबुल से हमने फ़्लाई किया था जद्दा के लिए, क्योंकि इस्तंबुल में हमने स्टे किया था, तुर्की भी घूमा फिरा था हमने। और इस्तंबुल से फिर हम लोग जद्दा के लिए फ़्लाई कर रहे हैं। और खाना बहुत ही मज़ेदार था और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी, डिज़र्ट भी अच्छा था, फ़िश थी। और आमतौर पर मुझे फ़िश कहीं की ज़्यादा पसंद नहीं आती है, और फ्राई फ़िश तो मुझे ज़्यादा बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, लेकिन बहुत मज़े की। और क्वांटिटी भी काफ़ी थी। आमतौर पर फ़्लाइट्स पे क्वांटिटी इतनी नहीं होती है जो मील मिलता है, लेकिन ये काफ़ी सफिशेंट क्वांटिटी थी। और मीठा भी अच्छा था, लेकिन सैलड में जो चने थे वो थोड़े सोगी से थे। एनीवेज ओवरऑल बहुत मज़े का ये खाना था। सऊदी एयरलाइंस का खाना मुझे वैसे ही पसंद आया है। और ये जब हम पहुंच जाते हैं और ये म्यूज़िक लगाते हैं तो बहुत ही मुझे ये पसंद है। और मैं जब से वापस आई हूँ यूट्यूब पे अक्सर लगा के सुनती हूँ जो सऊदी एयरलाइंस का जो म्यूज़िक है, बहुत ही मज़े का है। आप यूट्यूब पे चेक कीजिएगा, लैंडिंग म्यूज़िक जो है वो लिखिएगा सऊदी एयरलाइंस लैंडिंग म्यूज़िक, तो जी आपको मिल जाएगा। और ये अब हम लोग प्लेन से बाहर जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था। हालांकि कोरोना की हमें वहाँ पे ख़बर तो मिली थी, चाइना से भी स्टार्ट हो रहा है कोरोना, लेकिन अभी इतनी मारामारी नहीं थी। वेलकम टू जद्दा। और हवा ठंडी चल रही है, पाकिस्तान ठंड लेके हम इधर भी आ गए हैं। जिन लोगों को उम्रे पे जाने का या सऊदी अरब जद्दा लैंड करने का मौका मिला है, उन्हें पता होगा कि हम प्लेन से फिर आगे बसेस में जाते हैं आगे मेन एयरपोर्ट तक। ये उनका सिस्टम है पिक एंड ड्रॉप का बसेस का। तो यहाँ पे हम लोग बस ले रहे हैं। और काफ़ी सर्दी थी लास्ट टाइम जब हम गए थे, इन्हीं दिनों में तो तब इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा बहुत सर्दी थी, रिकॉर्ड टूटे हुए थे सारे। अब हम जद्दा एयरपोर्ट उतर आए हैं और बाबा नमाज पढ़ने गए हैं, और मैं सामान का वेट कर रही हूँ। वो गाड़ी चलेगी तो वहाँ पे हमारा सामान आना है। 6:30 से ऊपर 6:45 हो गए हैं। उतर के भी लैंड करके भी कितनी देर चलता प्लेन, वो चल रही। चल सामान लेने चले हैं, फिर सामान लेना है। और ट्रॉली से इस्तांबुल में पता नहीं तेरे पापा को करनी पड़ती थी, यहाँ पर सामान आना है हमारा, यहाँ से लेना है हमें। चलो मैं अब सामान लेती हूँ, चलो निकलते हैं बाहर। लो आपा जी, ये है जद्दा एयरपोर्ट। तब तो हम रात को थे ना, मत मरी हुई थी, कोई समझ नहीं थी लग रही। तो अब तो सुबह सुबह हो गई है। हाँ जी। और जिन लोगों को उम्रे पे जाने का इत्तेफाक हुआ है उन्हें पता होगा कि बसेस वगैरह वाले और होटल्स वगैरह वाले कितना ख्वार करते हैं वहाँ पे हाजियों को और उम्रा करने वालों को। तो जनाब हम लोग वैसे भी इस्तांबुल से आ रहे थे, तो हमें तो बिल्कुल ही दूसरी तरफ हमारा प्लेन लैंड हुआ था, और हमें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि हमने जाना कहाँ है। और उर्दू वाला कोई हमें मिल नहीं रहा था और इंग्लिश किसी को समझ नहीं आ रही थी। तो तकरीबन हम 1.5 से 2 घंटे जो हैं वो ख्वार होते रहे हैं। कभी साउथ जोन की तरफ जा रहे हैं, कभी नॉर्थ जोन की तरफ जा रहे हैं। आपा पिछली बार से स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ हुआ है। पिछली बार तो हमें बाहर ही बसें मिल गई थी, अब हम ऊपर जा रहे हैं बस देखने के लिए। हमारा बस सर्विस ऊपर है, पता नहीं यहाँ से चढ़ता है कि नहीं। ऊपर और ऊपर। और हम लोग तुर्की घूम के आ रहे थे, तो उसकी सज़ा हमें इस तरह से मिली कि हमें चूँकि उन्होंने बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड पे उतारा है। पाकिस्तानी हाजियों के लिए तो अलग से उन्होंने एक हिस्सा मखसूस किया हुआ है जहाँ पे फ़्लाइट्स उतरती भी हैं, और जहाँ से मतलब हाजी जहाँ पे वो बसेस वाले जाके उतारते हैं और पिक करते हैं। हम लोग बिल्कुल दूसरी साइड पे थे,
तो हम लोगों को तो बहुत ख्वारी हुई है। हम तो पूरे एयरपोर्ट के 4 चक्कर लगा चुके हैं। कभी हमें साउथ की तरफ भेजते हैं और कभी हमें नॉर्थ की तरफ भेजते हैं। बस हमारी आई नहीं थी और जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो भी राब्ता नहीं हो रहा था। उमरा बसेस, उमरा बसेस, عمره باص ها عمره باص هيك ऊपर से ये टैक्सी वाला था तो ये हमें मिल गया। इसने अपनी साइंस लड़ाना शुरू कर दी। इसने कहा कि बसेस तो आनी नहीं है, आपकी आएंगी नहीं, आप ऐसे करें टैक्सी लें और चले जाएं। मेरा ख्याल है उसने शायद 200 रियाल कहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले हम ये हमें लगता है फंसा रहा है किसी चाल में। हम पहले अखीर करेंगे तो फिर हम टैक्सी भी ले लेंगे, लेकिन अभी इतनी जल्दी हमने टैक्सी नहीं लेनी है। और जनाब ये हम अभी बस की तलाश में ही हैं कि हमें फिर एक अल्लाह का बंदा मिल गया। और यकीन माने, इस बात पे यकीन हो गया कि अभी भी दुनिया में अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से ये दुनिया कायम है। अरेबिक था और एयरपोर्ट का कोई ऑफिशियल ही था। उसने जब देखा कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही तो बेचारा उसने इसी तरह से हमारी प्रॉब्लम को लिया है कि जैसे उसको खुद ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा हेल्प की उसने हमें। يعطيك العافيه. How was the flight? Easy or? नाइस। वो बेचारा खुद ही नंबर लेके तो राब्ते करता रहा है और कभी हमें साउथ जोन की तरफ और कभी नॉर्थ जोन की तरफ लेके जाता रहा है। बेचारे ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की हमारे लिए, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। और हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस कराई हुई थी, वो अभी तक आई नहीं है। और वो जो अल्लाह का नेक बंदा है उसने बहुत हेल्प की है हमारी, और अल्लाह उसको जज़ा दे। और काफ़ी हद तक मसला सॉल्व करके चला गया, बल्कि कुछ नए जो है वो पता चल रहे हैं हमें कि क्या कर सकते हैं हम लोग। सिफारिश आखिरकार हर तरफ ही चलती है। और यहाँ पे भी हमें हवाला मिल गया था एक, तो तेज़ी से काम हुआ है हमारा। मे बी हवाले के बगैर भी तेज़ी से ही होता हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से मैंने दुआ की थी। घबरा रही थी मैं जब प्लेन में थी, लेकिन अल्लाह से मैंने दुआ की थी कि आपके घर आ रहे हैं, आपके मेहमान हैं, तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मसला आया है, यहाँ पे आता है साफ सारा इतना बड़ा सेटअप है, हर टाइम ही हाजी और हुज्जाज आते रहते हैं, तो फिर मसला तो होता ही है। तो अब हम जा रहे हैं बस की तरफ। कुछ हमें मिस गाइड कर दिया टैक्सी वालों ने। उन्होंने कहा कि बस तो आपकी इधर आनी नहीं है, तो आप टैक्सी ले लो, टैक्सी ले लो। उसकी वजह से हमारा घंटा डेढ़ जो वेस्ट हुआ, लेकिन बहरहाल जो हुआ अच्छा हुआ। और यहीं पे हमें वो अल्लाह का नेक बंदा मिला। इसी जगह पे वो बेचारा ऊपर जा रहा था और हमने उसको घेर लिया। अल्लाह उसे खुश रखें। सुमान आखिरकार उस नेक आदमी के एफ़र्ट से हम लोग बस पे बैठ गए हैं। ये बस जो है वो हमें दूसरी बस के पास ले जाएगी, ड्रॉप करेगी वहाँ पे, जो मेन मक्का जाने वाली बस है। और ये वो बस नहीं है जो हमने यहाँ से कराई थी, उस कंपनी की बस नहीं है। ये सारी उस अल्लाह के जो आदमी है, अल्लाह का बंदा है, उसकी एफ़र्ट्स का नतीजा थी। उसने ही सारी भाग दौड़ की, हमें नंबर भी दिए और हमें रेफरेंस भी दिया ऑफिसर का, जो हमने यूज़ किया, और हमारा काम ज़रा जल्दी हो गया। आधे घंटे के अंदर अंदर ही उन्होंने बस अरेंज की है और हमें मक्का के लिए जी रवाना किया है। और इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 3 घंटे तो हमारे लग ही गए थे। अगर वो ना मिलता तो पता नहीं कितनी देर हमें ख्वारी होती। एनीवेज मेरे हस्बैंड वैसे कह रहे थे कि देखते हैं, नहीं तो हम टैक्सी करा के चले जाएंगे, अब कितना हम वेट करें। यकीन माने कि सेकंड हमारा टाइम था उम्रे के लिए, और पहले बच्चों के साथ थे तो और तरह की ख्वारी हुई थी बसेस में, और इस बार ज़रा और तरह की ख्वारी हुई है। लेकिन अल्लाह ने अपना एक फ़रिश्ता भी भेजा हमारी मदद के लिए। हमारे दिल से बहुत उसके लिए दुआएं निकलती हैं। इवन उसने हमें अपना नंबर, पर्सनल नंबर दिया कि मैं 3 दिन मुझे छुट्टी है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम इस दौरान होती है किसी किस्म की भी, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं हूँ आपकी मदद के लिए। आखिरकार मक्के वाली बस में हम बैठ गए हैं। अब इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे मक्के खैर खैरियत के साथ। और सऊदी अरब की तरक्की देखिए यहाँ पे।
लड़कियां जो हैं वो सेल्स गर्ल्स हैं। एयरपोर्ट के काउंटर्स पे भी लड़कियां बैठी हुई हैं, पहले नहीं था होता, 2 साल पहले ऐसे नहीं था। अब ये सारे जो काम है लड़कियां हैं जगह जगह। ये सिम बेच रही है लड़की इधर बस के अंदर। सऊदी अरब में भी तब्दीलियाँ आ गई है। और फाइनली हम लोग जनाब मक्के की तरफ रवां दवां हैं और थकावट से बुरा हाल था क्योंकि हम लोग 5 दिन हमारा तुर्की में स्टे था और रात की हमारी फ़्लाइट थी। रात के 2 बजे फ़्लाइट थी। 2 बजे ही फ़्लाइट थी तो सारी रात ही जागना पड़ता है। एयरपोर्ट भी हम जल्दी चले गए थे और एयरपोर्ट इस्तांबुल एयरपोर्ट की भी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप वो देखना चाहें तो मैं एंड पे उसका लिंक दूंगी वीडियो के एंड पे। तो बहुत इतनी शदीद किस्म की थकावट के साथ हम लोगों ने शुक्र किया कि चलें अब हम लोग आखिरकार मक्का पहुंच जाएंगे और वहाँ पे जाके फिर हमें उम्रा करना था और उम्रे के बाद जो है वो हमें आराम करने का मौका मिलना था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपना बंदा भेजा। मुझे नाम भी इतनी मैं बदतमीज़ हूँ कि मुझे नाम उसका भूल गया हुआ है। मेरे हस्बैंड को पता होगा, मुझे भूल गया हुआ है। उसने बहुत हमारी मदद की और हमारा जो बीइंग पाकिस्तानी हम लोगों का ज़रा नज़रिया और है। हम लोग समझते हैं कि कोई भी ऐवी मदद नहीं करता, किसी की चीट ना कर ले या, लेकिन उसने हमारा नज़रिया बदला कि बग़ैर किसी मतलब के भी किसी की मदद की जा सकती है। जब हमने उसको थैंक यू कहा और कहा कि हम मतलब आपकी किस तरह से आपका एहसान उतारेंगे, तो उसने हंस के कहा कि मैं जब पाकिस्तान आऊँगा तो आप मेरी मदद कर दीजिएगा तो हिसाब बराबर हो जाएगा। बहुत ही नाइस आदमी था। और वो नौश की मैं बात सुन रही थी, नौश किचन क्वीन की, कि अरबिक बहुत बड़े दिल के हैं और बहुत ही क्या उसे कहेंगे कि बहुत खुले दिल के हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, फ़राख दिल हैं। तो जी हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया है कि ये बिल्कुल सही बात है। हालांकि चलिए अब हालात को देखते हुए बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन जो एक्चुअल अरबिक हैं, जो सच्चे अरबिक हैं, वो अभी भी अपनी असल से जुड़े हुए हैं। और जनाब अब हम लोग मक्के की तरफ रवां दवां हैं और अगले भी पार्ट्स देखिएगा मेरी इस सीरीज़ के। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी क्योंकि ये मैं अपने बच्चों के लिए तो बना ही रही हूँ, साथ में मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ कि हमारा उम्रे का जो टूर है वो कैसा रहा और कोरोना से पहले, जब अभी कोरोना की मारामारी नहीं थी, और क्या सिस्टम चल रहा था और क्या हमें मुश्किलात फेस आई और क्या हमने वहाँ पे आसानियाँ देखी हैं। सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी ये सीरीज़ में मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को भी पसंद कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।